हेलो बच्चों, पंक इंस्टीट्यूट में एक बार आपका पुनः स्वागत है। एक क्लास 10th का ही आज ज्योमेट्री का हेल्थ पर में है। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 1 क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के के एक भुजा के समांतर समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये वाला बात है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में मेन बात क्या है कि एक त्रिभुज है, तो वही विशेष प्रतिज्ञा से शुरुआत करेंगे। विशेष प्रतिज्ञा क्या होगा? विशेष प्रतिज्ञा मानेंगे, माना ए बी मान लेंगे कह रहा है कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए, तो कह देंगे कि भुजा है BC, उसके समांतर डी लिख देंगे, इसमें भुजा BC के समांतर समांतर DE रेखा खींचा गया है। डी रेखा खींचा गया है। अब क्या लिखेंगे? यहां से सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AD बटा में DB अब बराबर AE बटा में, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए, तो इतना दिया हुआ है, तो इस माने शर्त है कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए, तो इस शर्त था। और उसके बाद ये सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाओं को, मान लो BC के समांतर ये रेखा खींचा गया, तो त्रिभुज में तीन गो भुजा है AB, BC और AC। BC के समांतर रेखा खींचा गया। अब अन्य दो भुजा कौन है? तो AB है और AC है। इसको D रेखा जो है समान अनुपात में विभाजित करती है, कहने का मतलब कि AD बटा D और AE बटा BC। यही चीज सिद्ध करना है। ठीक है, अब रचना करेंगे। रचना क्या होगा? रचना करेंगे शीर्ष, ऐसा शीर्ष, चाहे बिंदु भी लिख सकते हैं, शीर्ष D से DM AC पर तथा शीर्ष E से EN AB पर लंब डाला कि हम इस पर और E लंब डाला। और फिर क्या करेंगे? तथा D से C को एवं B को E से मिलाया, मिला देंगे। अब प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण प्रमाण जैसे ये थ्योरम याद क्यों करना है? क्यों करना है याद? क्योंकि थ्योरम ही ऐसा चीज है जो एग्जाम में बदलता नहीं है। अन्य सवाल बदल जाते हैं, अपना से बनाया जा सकता है, पर थ्योरम, कुछ थ्योरम जो है उसको अपना से नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा तो इस रूप में पूछा जाएगा, नहीं तो कहा जाएगा कि थिल्स पर में लिख कर सिद्ध कर। ठीक है, कि अगर ऐसा याद है हमको तो हम हूबहू जाकर परीक्षा में लिख सकते हैं। पर हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत सारे क्वेश्चन, कभी कभी ग्राफ इतना जटिल बना देता है, ग्राफ नहीं बनेगा।
है ना? लेकिन ये सब इसी रूप में पूछा जाएगा हमेशा, जब भी पूछा जाता है इसी रूप में पूछा। प्रमाण करेंगे, प्रमाण त्रिभुज एईडी में, क्या है एईडी में? एईडी में एईडी का क्षेत्रफल करेंगे, त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल। क्या होगा त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल? हाफ आधार गुना ऊंचाई। हाफ आधार कौन होगा? एडी, ऊंचाई ई है, एडी ना। फिर क्या करेंगे? फिर त्रिभुज डीईडी का क्षेत्रफल, डीईडी का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा? हाफ आधार कौन होगा? बीडी, ये वाला होगा आधार, ऊंचाई बाहर। अधिकोण, कोई भी अधिकोण जो त्रिभुज होता है, अधिकोण त्रिभुज का मतलब ये, यहाँ 90 से ज्यादा होगा, बेस ये वाला होगा और हाइट बाहर वाला, त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, ये त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। और ये हाइट लेंगे और बेस ये लेंगे, इसका क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, तो बेस ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो हाइट बाहर का होगा और बेस बीडी होगा, बीडी गुना ई एन। अब क्या करेंगे? अब त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डीईडी का क्षेत्रफल, यानी हाफ, इसका क्षेत्रफल क्या है? एडी गुना ई, इसका क्षेत्रफल है हाफ डी गुना, यानी ईएन से ईएन और हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ हम एडी बटा में बीडी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 अभी है जगह। आगे क्या होगा? फिर करेंगे, फिर त्रिभुज एईडी में, एईडी में त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल बराबर हाफ, आधार क्या होगा? आधार होगा, फिर इस पर आधार ये लेंगे और ऊंचाई डीएम, यानी आधार एई और ऊंचाई डीएम, डीएम। और क्या होगा? ठीक है, अब दिख रहा होगा, देखिए यहाँ क्या होगा? हाँ, क्या हो गया? और क्या होगा? फिर कर सकते हैं, और यहाँ से त्रिभुज डी डीई सॉरी डीईसी का क्षेत्र, त्रिभुज डीई का क्षेत्र, इसका क्या होगा? हाफ, इस बार भी आधार होगा इसी, ऊंचाई होगा डीए, की 90 से ज्यादा होगा, कौन त्रिभुज है, यानी हाफ इसी गुना, अब क्या हो जाएगा? अब त्रिभुज ए का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल, क्या होगा इसका क्षेत्रफल? हाफ, आधार क्या है? ए और ऊंचाई डीएम, अब बटा में हाफ का आधार यह इसी ना डीएम, डीएम से डीएम हाफ से हाफ कर जाएगा, ए बटा में ये हो जाएगा समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिखेंगे, चूंकि दो समांतर, दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होते हैं, ये हमारा थ्योरम। अब देखिए, ये दोनों समांतर बीच और
DE समांतर है और DED ED पर है और CEE भी ED पर है। चाहे इसको DEC कहे में भी है और ये वाला इस त्रिभुज में भी है और ये वाला साइड इस, यानी एक ही आधार पर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम इस दोनों के बीच तुलना करेंगे, ये इस पक्ष में और इस चीज में तुलना करेंगे दोनों। ध्यान देंगे कि AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल और त्रिभुज BED का क्षेत्रफल जो है वह DEC का क्षेत्रफल के बराबर हो गया। देंगे अर्थात त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्र, दोनों बराबर है। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 एवं 2 से ये वाला पक्ष इसके बराबर हो जाएगा, यानी दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। लिख देंगे AD बटा DE चाहे B बराबर AE बटा में, यही हमको प्रूव करना था। इसकी व्युत्पत्ति भी होती है। क्या होता है व्युत्पत्ति? मान लो दोनों ओर हम 2 से 2 1 जोड़ दें, दोनों ओर अन्य प्रूफ कह सकते हैं। दोनों ओर 1 जोड़ने पर क्या होगा? 1 जोड़ने पर इसको उलट के जोड़ेंगे, यानी हम पहले BD लिख देंगे ऊपर, नीचे AD जोड़ 1 को भी उलट देंगे, तो ऊपर EC लिख देंगे और नीचे AE लिख देंगे और जोड़ 1 करेंगे। इनका जोड़ इधर भी और इधर भी। AD और एक एलसीएम AD होगा, तो हो जाएगा BD जोड़ AD, यहाँ भी होगा AE, कर सकते हैं EC और जोड़ AE, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये BD में AD जोड़ेंगे, BD में AD जोड़ेंगे तो ED हो जाएगा, यानी AB अब बटा में AD अब बराबर इसी में AE जोड़ेंगे, इसी में AE जोड़ेंगे तो EC हो जाएगा, AC अब बटा में AD AE। ये वाला भी एक प्रूफ है, ठीक है? इसका भी यूज होता है एग्जाम में, ठीक है? ओके, तो अच्छे से देखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अच्छे से देखेंगे, वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।